मिस्ट्री ऑफ लिटिल परमैन विक्की। ये तुम क्या कर रहे हो बूबी? हाँ पता है, चलो अभी चलते हैं। ओहो, लेकिन ये इतना सारा होमवर्क कब पूरा करूँगा? रिलैक्स बूबी, मैं तैयार हो रहा हूँ। चलो मेरे दोस्त। अरे ये क्या, ये इतना छोटा कैसे? रोबोट तुम बड़े क्यों नहीं हो रहे हो? क्या हुआ है? चलो फिर से कोशिश करता हूँ। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्या हुआ है तुम्हें? क्या मुझसे क्या पूछते हो? मैं क्या बताऊँ? लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर मॉम इस रोबोट को देख लेगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं अब मैं क्या करूँ। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब अब मैं रोबोट बनकर घर पे नहीं रह सकता। लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हें ही परमैन बनकर बाहर निकलना पड़ेगा। ये लो छोटे रोबोट। ये हुई ना बात। मैं यही तो चाहता था कि मैं परमैन बन जाऊँ। लो, मैं तैयार हो गया और मैं चला। ओहो, ये रोबोट को क्या हो गया है? मुझे इसके बारे में बर्डमैन से बात करनी पड़ेगी। क्या? ये क्या? अरे ये परमैन को क्या हो गया? इसकी कहानी बाद में सुनना पाको, पहले उन बच्चों को बाहर निकाले। हाँ, मुझे नहीं लगता हम इस शरीर के साथ अंदर जा सकते हैं। पत्थर कुछ ज्यादा ही गिर रहे हैं। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। चलो बूबी। मेरी छोटी शरीर की वजह से यहाँ घूमने में आसानी होगी। बच्चों सुनो, कहाँ हो तुम? जल्दी करो। टेंशन मत लो दोस्तों, ये देखो हमने बच्चों को बचा लिया। तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा हुआ तुम्हारा कद छोटा है, इसलिए ये सब कुछ हो पाया। हाँ ठीक कह रही हो, छोटा कद काफी काम आता है। इससे ऐसा ही रहना चाहिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाय। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा के लिए छोटा नहीं रहना चाहता। इसे बॉल पकड़ना भी नहीं आता। ये क्या गोलकीपिंग करेगा हमारी टीम में? रोबोट? अरे ये कौन है? लगता है परमैन के कपड़े पहनकर परमैन की एक्टिंग कर रहा है। ओए, तुम यहाँ आकर हमारा खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जाओ। अरे उठो उठो, कबाब लगी तो नहीं ना? ये तो परमैन है। लगता है कि ये कोई और परमैन है। टन-टन-टन। हीरो की तरह एंट्री मार रहा है। तुम्हें वहाँ आने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? मतलब मैं तो वहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। अगर वक्त पर नहीं पहुँचता तो फिर भी तुम मुझे ही डांटते। अरे हाँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था ये बात। मित्सो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये गांको कहाँ से आ गया? हाँ, आ जाओ गांको। मित्सो, क्या तुम्हें पता है कि एक छोटा सा क्यूट सा परमैन आया हुआ है और वो मशहूर भी हो गया है। वो यहाँ पर आएगा ना, मुझे उसकी ऑटोग्राफ लेनी है और उसके साथ तस्वीर भी खिंचानी है। लगता है ये खबर कबाओ और साबू ही फैला रहे हैं। परमैन, हमें बचाओ! परमैन! अरे यहीं से तो किसी ने आवाज दी थी मुझे। कोई बुला रहा है मुझे। कोई है यहाँ पर? कौन है? अरे तुम्हें नहीं, हम तो छोटे परमैन को बुला रहे थे। तुम कहाँ से टपक पड़े? छोटा परमैन चाहिए। हाँ, कितना क्यूट दिखता होगा ना वो। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, एक बात समझ लो, तुम्हारे परमैन बनने के दिन गए। अब छोटे परमैन का जमाना है, समझे? इन दिनों सारी चीजें छोटी छोटी होती जा रही हैं और हमें छोटी चीजें पसंद है। हमें तो बस एक ही बात खटकती है और वो ये कि वो तुम्हारे जैसा दिखता है। और वो तुमसे ज्यादा एक्टिव है और वो गुस्सा भी नहीं करता। हमारा छोटा परमैन। देखो, ऐसा कोई छोटा परमैन है ही नहीं। बात समझने की कोशिश करो। परमैन के पास ऐसी ताकत है, इससे वो जब चाहे बड़ा हो सकता है और जब चाहे छोटा हो सकता है। इतनी आसान बात है। बात का पतंगड़ मत बनाओ। तुम भी हमें बेवकूफ मत बनाओ। ये उससे जलता है ना, इसलिए। चला गया बेचारा। कबाऊ, मुझे तो लगता है कि हमारी बातें सुनकर इसे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई परमैन के दिन खत्म हो गए हैं और अब छोटे परमैन के दिन आ गए हैं? ओए चुप करो, ये कोई मजाक नहीं है। मैं साबित कर दूंगा कि परमैन कभी भी छोटा या बड़ा हो सकता है और वो कहीं पर भी जा सकता है, वो भी अपनी मर्जी पर, किसी और की नहीं। पर क्या तुम वाकई ऐसा कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच में तो सिर्फ दिमाग का फर्क है ना।
ये क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब तुम फिर से मेरा इस्तेमाल करने वाले हो, है ना? अरे वो तो मेरा हक है। कबाओ उठो, ये देखो। अरे तुम इतने बड़े कैसे हो गए? कैसा लग रहा हूँ मैं, बोलो? सच कहूँ तो बहुत डरावने। अब तो यकीन हो गया ना, मैं कभी भी छोटा या बड़ा हो सकता हूँ, समझे? अब तो सब याद रहेगा। हाँ, अब आएगा मजा। चलो इसके दिमाग में तो डाल दिया, अब जरा साबू को भी देख लूं। ओह, तो मुझे चिढ़ाकर खुद मीठे सपनों की नींद ले रहे हो? अभी उठाता हूँ तुम्हें। चोर चोर! बच गया। लगता है इसे नींद में बोलने की बीमारी है। साबू बताओ, परमैन कैसा दिखता है? इतना बड़ा परमान! अरे इतना कुछ नहीं हुआ है, चिल्लाओ मत। पहले सब याद तो कर लो। इस तरकीब से कबाओ और साबू दोनों को याद रहेगा। तुम लोगों को पता है परमैन सच में बड़ा हो सकता है। हाँ, मैंने भी देखा था, वो कुछ 3 मीटर लंबा था। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है हमारा परमैन ही छोटा परमैन है। हाँ, दोनों परमैन सेम है। तो तुम्हें परमैन से माफी मांगनी होगी, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा ना। हाँ, ठीक कहा तुमने। हाँ, हम उससे कहेंगे कि ये जमाना छोटे होने का नहीं बल्कि फ्री साइज का है। ओए मिचू, हमारा एक काम करो, परमैन से कहना हमें प्लीज माफ कर दे। लेकिन मैं उससे माफी कैसे मांगू? ऐसे अगली बार जब हम फुटबॉल खेलेंगे तो गोलकीपर मैं बनूंगा और तुम्हें एक गोल भी मारने दूंगा, ठीक है ना मित्सुओ? चलो इतना कह ही रहे हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम खुद ही परमैन हो। पता नहीं ये लड़का मेरा भाई कैसे बन गया। मित्सुओ, तुमने रोबोट के प्रॉब्लम के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप तो ऊपर बैठकर हमेशा से ही सब कुछ देखते रहते हैं ना, तो आपको कैसे नहीं मालूम? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। कुछ भी कहो, हमें बहुत मजा आ रहा था। छोटा पैमान हमारे बहुत काम आ रहा था, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। तो मित्सुओ लाओ, रोबोट का प्रॉब्लम अभी ठीक किए देता हूँ, लाओ। लगता है कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है। ये परमान है ना, वो रोबोट को कुछ ज्यादा यूज करता है, मेरे ख्याल से इसीलिए वो खराब हुआ होगा। नहीं तो अभी ठीक हो जाएगा। ये लो, ठीक हो गया। इसे चेक करो तो जरा। ठीक है। अरे ये क्या, इतना बड़ा रोबोट? अब जब मैं बड़ा बन गया हूँ तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ, कर रेसलर भी। लगता है इसे कुछ ज्यादा एनर्जी दे दी। क्या करूँ? रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो बूबी? मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। वाओ, अब मैं भी इसे ट्राई करना चाहती हूँ, क्या मैं करूँ? हाँ, मजा आएगा। मुझे भी ट्राई करना है, मुझे भी। पहले मैं। झगड़ो मत, रुक जाओ। कंप्यूटर अभी ठीक नहीं हुआ है। अगर मैंने ये रोबोट यूज किया तो इस धरती पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसे मुझे सुधारना ही होगा। लाओ यहाँ पर, खुद पर ट्राई करके देखता हूँ। बर्डमैन, वो भी बिना मास्क के? नहीं, मस्ती मत करो। ये मेरा असली चेहरा थोड़ी है। ये रोबोट अभी रिपेयर कहाँ हुआ है? रिपेयर करने के बाद देख लेना तुम। सच सच बताइए, यही आपका असली रूप था ना? नहीं तो मैं झूठ नहीं बोलता। वो बर्डमैन नंबर 2 है। सच कहता हूँ, रोबोट रिपेयर होना बाकी है। लेकिन मेरी बात पर विश्वास करेगा कौन?